नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रैक्टिकली आपको चीज़ें करके बताऊंगा, इसलिए आपके लिए ये प्रीपोजिशन जो है बड़े इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बिना देरी किए शुरू करता हूँ। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी भी नाउन की स्थिति को बताता है। पोजीशन मीन्स आप जानते हो स्थिति, तो प्री मीन्स पूर्व में लग करके, किसी भी नाउन के पहले लग करके किसी भी नाउन की स्थिति को बताता है। स्थिति को कैसे बताता है कि कोई वस्तु ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं है, कहाँ है, अंदर है, बाहर है। तो इस पोजीशन को बताने वाले शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रीपोजिशन है वो बहुत सारे हैं, जिनमें से मैं कुछ एक को आपके लिए बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे एट, इन, इनटू, ऑन, ओवर, अबव, अंडर, विद इन, विद, बाय, फ्रॉम, अलोंग। ऐसे ही अलोंग विद होता है, ऑफ, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस, टू, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, टुवार्ड्स। ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नेक्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए साथियों, सबसे पहला है एट का प्रयोग। एट का प्रयोग आप ये मानिए कि निश्चित चीज के लिए होगा। एक निश्चित चीज के लिए किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग। अब एट का प्रयोग निश्चित चीज कौन कौन सी है जिनके लिए होता है? या तो ये बात करेगा निश्चित स्थान की, है ना। जैसे निश्चित स्थान में आप देखिए, एट द बॉटम, एट द टॉप। मैं वो शब्द आपके लिए लिखवा रहा हूं जो सीधे पेपर में आते हैं और इनके पहले ब्लैंक आएगा, है ना। एट द रेलवे स्टेशन, एट द बस स्टैंड, एट द डोर। इनके पहले हमेशा क्या आता है? एट आता है। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग द डोर। आपसे कह दिया कि इसमें प्रीपोजिशन भरिए, तो आपने देखा डोर आया हुआ है, स्टैंडिंग शब्द आया हुआ है, तो डोर की पोजीशन के बारे में बता रहा है कि वो गेट पर खड़ा हुआ है। तो जब भी किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की पोजीशन के बारे में बात की जाती है किसी निश्चित जगह पर, तब उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड माई पेन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। आई फाउंड माई पेन। अब ये बॉटम शब्द आ गया। बॉटम स्थान की स्थिति को बताता है, निश्चित स्थान है। ऐसी कंडीशन में इसके पहले एट का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आता है निश्चित समय के लिए। जब हम बात करें निश्चित समय की, तो निश्चित समय में कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए साथियों, घड़ी का अगर समय हो, घड़ी का समय, जैसे एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7 AM। ये वो निश्चित समय है जो कि घड़ी का समय होता है। इसी प्रकार से निश्चित समय में पार्ट ऑफ डे और आता है। पार्ट ऑफ डे के तौर पर एट डस्क, डस्क होता है गोधूली का समय। एट 9 नाइट, एट नून,
एट ट्वेलाइट, एट ट्वेलाइट, एट सनराइज, एट सनराइज, एट सनसेट, ये वो निश्चित शब्द हैं जिनके साथ एट का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, ही रिटर्न्स होम एट सनसेट। तो सनसेट आया, उसके पहले हमने क्या लगा दिया, एट। इसी प्रकार से आई वेक अप एट 4:30 AM या ओ क्लॉक, आप जो भी लिख सकते हो, वो दोनों ही सही हैं। घड़ी का निश्चित समय आ गया, इसलिए एट का प्रयोग होगा। ठीक है साथियों। डॉग, द डॉग्स बार्क एट नाइट, cows return, the cows return home at dusk, at dusk। मैं उससे दोपहर में मिला, I met him at noon, I met him at noon। ये हो गया निश्चित स्थान और निश्चित समय का एग्जाम्पल। इसके बाद बात आती है छोटे स्थान की। देखिए, जब आपके लिए सेंटेंस में दो स्थान हो, एक छोटा स्थान हो, एक दूसरा बड़ा स्थान हो, तो छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट जयपुर राजस्थान, I went हथेनी भरतपुर। जब तुलनात्मक रूप से दो छोटे, एक छोटा स्थान हो और एक बड़ा हो, तो छोटे स्थान के पहले एट का प्रयोग होगा। आई वेंट एट जयपुर, और बड़े स्थान के पहले आएगा इन, बड़े के पहले क्या आएगा, इन। ऐसे ही ये गांव का नाम है, इसके पहले आएगा एट, और ये जिले का नाम है, इसके पहले आएगा इन। भरतपुर एक जिले का नाम है, इसके पहले इन। राज्य बड़ा होता है और राजधानी या कोई शहर छोटा होता है, तो छोटा है इसलिए एट, बड़ा है इसलिए इन। छोटा है इसलिए एट गांव, और शहर है बड़ा होता है इसलिए इन। आई लिव एट मुंबई इन इंडिया। आप कहीं विदेश में गए, आपने से किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलेंगे आई लिव एट मुंबई इन इंडिया, आई लिव एट मुंबई इन इंडिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, जर्नली अगर हम सीधे कहें आई लिव जयपुर, यहाँ पे आएगा इन, ओके। आई लिव विलेज, तो विलेज के पहले आएगा इन। लेकिन अगर इस गांव का नाम होता तो हम लिखते आई लिव एट हथेनी। गांव का जब नाम आता है या फिर कॉलोनी का नाम आता है, आई लिव इन कृष्णानगर। कॉलोनी के नाम के पहले और गांव के नाम के पहले एट का प्रयोग होता है।
किसका प्रयोग होता है? एट का। कॉलोनी शब्द आ जाए, आई लिव इन ए कॉलोनी, आई लिव इन ए कॉलोनी, मैं एक कॉलोनी में रहता हूँ, तब तो आएगा इन। अगर आप उस कॉलोनी का नाम बता रहे हो तब आएगा एट। नेक्स्ट एग्जाम्पल साथियों, अगर आप किसी भी चीज़ की गति बता रहे हो, आप अपनी चलने की गति बता रहे हो या दौड़ने की गति बता रहे हो, स्पीड बताने के लिए एट का प्रयोग होता है। माई बाइक वॉज रनिंग, माई बाइक वॉज रनिंग एट 50 किमी पर आवर। आपसे कह दिया आप इसमें प्रीपोजिशन लगाइए, तो साथियों स्पीड बता रहा है ना, दौड़ने की बात कर रहा है, स्पीड बता रहा है, तो एट आएगा इसमें। क्या आएगा इसमें? एट। अब आपने बताया कि एक चोर फुल स्पीड में दौड़ा, ए थीफ वॉज रनिंग फुल स्पीड, फुल स्पीड, एट आएगा। गति बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है, कीमत बताने के लिए, कीमत बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, मोबाइल खरीदा, पर्स खरीदा, कपड़े खरीदे, जो भी चीज़ आप खरीदेंगे, खरीदने के लिए आप जो कीमत अदा करते हो उसके पहले एट का प्रयोग किया जाता है। आई परचेज्ड ₹50 I purchased bananas ₹50 पर केजी। अब आपने बताया कि कीमत बता दी ना केलों की, तो एट लगाएंगे। मैंगोज आर सोल्ड, मैंगोज आर सोल्ड ₹80 पर डजन। क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला नियम आता है इन का प्रयोग। देखिए साथियों, मैं इनके साथ में आपको दो प्रीपोजिशन और हैं जिनको सॉल्व करवाने वाला हूं, और ये जो दो प्रीपोजिशन हैं आप देखेंगे कि एक डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, ये कोई चीज़ है जिसके अंदर कोई दूसरी वस्तु रखी हुई है। जब कोई वस्तु पहले से अंदर हो और इसकी पोजीशन की बात करें हम, तो इसके अंदर है, अंदर के लिए इन आता है। अंदर के लिए क्या आता है? इन। एक वस्तु दूसरी वस्तु में अंदर इस प्रकार से जा रही है। मान के चलिए ये एक कमरा है या आपका बैग है या पॉकेट है, उसमें मोबाइल पहले से रखा हुआ है तो इन आएगा। और आप मोबाइल को रख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मोबाइल को अंदर रख रहे हो, तो आएगा इन टू। क्या आएगा?
इनटू आएगा। तीसरी पोजीशन है आप मोबाइल निकाल रहे हो तो आउट ऑफ आएगा। क्या आएगा? आप किसी वस्तु में से दूसरी वस्तु को निकाल रहे हो, पॉकेट में से आप मोबाइल निकाल रहे हो तो आउट ऑफ आएगा। ओके। जब कोई वस्तु पहले से अंदर है तो इन आता है, उसको अंदर रखा जाता है तो इनटू आता है, और बाहर निकाला जाता है तो आउट ऑफ आता है। देखिए, रिंकू पुट हिज मोबाइल पॉकेट। रिंकू ने अपना मोबाइल पॉकेट में रखा। ठीक है। ऐसे ही आपने वो ग्रीडी डॉग वाली कहानी सुनी होगी, जिसमें वो पीस जो है वो ब्रेड का या हड्डी का वो नदी में गिर जाता है। उसके लिए आता है द पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू द रिवर। वो इनटू क्यों आता है? क्योंकि वो गति करके अंदर गया। गति करके कोई चीज़ जब अंदर चली जाती है, वो नदी में चला गया, रोटी का टुकड़ा, इसलिए उसमें इनटू लगाया। और जब कोई चीज़ गति करते हुए बाहर जाती है, गति करके बाहर जाती है, तो आउट ऑफ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आउट ऑफ। जैसे आपने किसी को आवाज़ लगाई और वो घर से बाहर आया। अनुज केम आउट ऑफ हिज हाउस। केम आउट ऑफ हिज हाउस when I called him। when I called him, जब मैंने उसको पुकारा तो वो अपने घर के बाहर आया। तो आउट ऑफ होता है निकल करके बाहर जाना। ओके। जब कोई चीज़ पहले से अंदर है, अब देखिए, I saw a snake द रूम। मैंने एक सांप देखा। कहाँ देखा? कमरे में। इन द रूम। कोई चीज़ आपने देखी पहले से अंदर है तो इन आएगा। कमरे में कुर्सी है, चेयर है, XYZ जो भी चीज़ आपको दिख रही है, अगर वो पहले से स्थित है उसके लिए आप इन लगाएंगे। बैग में है, आपके पॉकेट में है। ओके। नेक्स्ट, अगला आता है इवनिंग। मॉर्निंग के पहले इनका प्रयोग होता है। इवनिंग और मॉर्निंग के पहले किसका प्रयोग होता है? इनका प्रयोग। और साल बताने के लिए, महीना बताने के लिए और मौसम की ऋतु बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग। आप बताइए क्या आएगा? ऐसी कंडीशन में इन आएगा, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग के पहले इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट,
आपका जन्म कब हुआ? आई बॉर्न इन 1992। साल का नाम आ गया। आपसे किसी ने महीना पूछा, आई बॉर्न इन जुलाई। आई बॉर्न इन जुलाई। ओके। इसी प्रकार से आपने किसी को देखा, कब देखा? आप ऋतु का नाम बताना चाहते हो, आई सॉ हिम इन विंटर। मैंने उसे सर्दी में देखा। मौसम के लिए इन आता है, साल के लिए इन आता है, मॉर्निंग इवनिंग के लिए इन आता है, और महीने के नाम के पहले इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपने अगर कोई पोशाक पहनी हुई है, आपने कोई पोशाक पहनी हुई है, तो उसके पहले इनका प्रयोग होता है। उसके पहले किसका प्रयोग होता है? इनका। एग्जाम्पल देखिए, मनीष सॉ ए गर्ल रेड साड़ी। इन आएगा। मनीष सॉ ए गर्ल इन अ रेड साड़ी। दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड इन वाइट कोट। दिस इज माई फ्रेंड इन वाइट कोट। वाइट कोट में जो मेरा दोस्त है, वाइट कोट पहने हुए जो मेरा दोस्त, जो व्यक्ति है वो मेरा दोस्त है। ओके। कपड़े पहने हुए की कंडीशन में इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रयोग आता है साथियों ऑन का। अब आप ऑन के साथ में ओवर, अंडर, अब इन तीनों की स्थिति बताने वाला हूं मैं। देखिए, ये होता है ऑन, एक होता है ओवर, एक होता है अब। पहले देखिए आप अंडर और अब। सबसे पहली बात क्या है, मान के चलिए, आप मेरे हाथों के इशारे से समझिए। ये आपका हाथ है, हाथ के ऊपर मार्कर रख दिया। हाथ के ऊपर क्या रख दिया? मार्कर। अब हाथ के ऊपर है और टच है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और वो टच हो, ऊपर हो और टच हो, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक पक्षी है, एक पक्षी बैठा हुआ है पेड़ की शाखा पर, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है, तो डाली पर बैठेगा तो ऑन आएगा। क्या आएगा? ऑन। ओके। अगर सेंटेंस में आता है कि शाखा पर बैठा है, छत पर बैठा है, या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़, दूसरी चीज़ रखी हुई है, टेबल पर पेन रखा हुआ है, ऑन आएगा। नेक्स्ट, अब ये तो स्थिति थी ऑन की, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है और टच है। दूसरी कंडीशन होती है ये, एक वस्तु दूसरी वस्तु के सीधे ऊपर है। सीधे ऊपर की स्थिति में ओवर का प्रयोग होता है। ओके। सीधे की स्थिति में ऊपर हो लेकिन टच नहीं हो। अब ये टच नहीं है तो ओवर आएगा। इसमें ओवर में एक कंडीशन और आती है, जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है,
तो कपड़े से टेबल ढक गई, ढकने की स्थिति में ओवर का प्रयोग होता है। जैसे हम अपने कंधे पे शॉल डाल लेते हैं या कोट डाल लेते हैं, तो ओवर आवर शोल्डर, देयर इज अ शॉल ओवर द शोल्डर्स, ठीक है ना, ढकने की स्थिति में। अगली कंडीशन आती है अंडर की। अंडर की कंडीशन यह है, आपने पढ़ा वंस देयर वॉज ए लॉयन ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। तो अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, किसी के नीचे जब कोई स्थिति होती है तो अंडर आता है। जैसे हम खड़े हुए हैं छत के नीचे, अंडर। हमारे ऊपर छत है तो छत ऊपर की स्थिति में टच नहीं है, ओवर। हमारे ऊपर पंखा है जो हमसे टच नहीं है, ओवर। और पंखे के नीचे हम हैं जो हमसे टच नहीं है, हम पंखे से टच नहीं है, इसलिए अंडर। नीचे हो टच नहीं हो तो अंडर, ऊपर हो टच नहीं हो तो, और सीधा ऊपर हो तो ओवर का प्रयोग किया जाता है। और टच होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ये तो हो गया कनेक्शन वाली बात, टच की बात। इसी प्रकार से अबव का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मान लो आप यहाँ हो और बादल इस तरह से छितराए हुए हैं, कोई चीज़ लंबवत फैली हुई है, सीधे आपके ऊपर नहीं है, आप लगाएंगे अबव। क्या लगाएंगे? अबव। जब सीधी नहीं हो, इधर उधर हो लेकिन ऊपर हो, तो अबव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इसमें आगे हम ऑन का प्रयोग, ये डिफरेंस था वस्तु की स्थिति को लेकर के। आप इस डायग्राम को बना लेना, ठीक है। ये है टच, छूती हुई, ऊपर लेकिन नहीं छुएगी, ढकने के लिए क्या आता है? ओवर। अंडर, अंडर कब आता है? नीचे हो लेकिन टच ना हो, नीचे की स्थिति में, ठीक है ना। ऊपर हो कोई चीज परंतु हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, बिखरी हुई कंडीशन में, लंबवत, इधर तो हॉरिजॉन्टल हो, क्षैतिज स्थिति में हो। इसके बाद अगला प्रयोग आता है ऑन का। कहाँ होता है? वो होता है अगर कोई दिनांक आ जाए, डेट आ जाए, किसी दिन का नाम आ जाए, किसी त्योहार का नाम आ जाए, तो उनके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। रानी मेट मी संडे, क्या आएगा? ऑन आएगा। दिन का नाम है इसलिए क्या आएगा? ऑन। कोई डेट आ जाए, कोई डे आए, कोई डेट आए या कोई त्योहार आए, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे I take my exam, I take my exam on 25th जुलाई। ऑन आएगा क्योंकि डेट आई हुई है, तो डेट के पहले क्या आता है? ऑन। नेक्स्ट, दे विल कम होम दीपावली।
ऑन आएगा। होली, दीपावली, ईस्टर, क्रिसमस, ईद ये त्यौहार हैं और त्योहारों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कनेक्शन बताने के लिए। कनेक्शन कैसे, जैसे कहते हैं ना स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, इसी प्रकार से स्विच ऑन द टीवी, ये हो गया कनेक्शन। ओके। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंस, किसी चीज पर निर्भर रहना, किसी चीज पर निर्भर रहना। जब आप किसी चीज पर निर्भर रहते हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। वी सर्वाइव फूड, वी लिव वाटर, आई एम आई डिपेंड यू। तीनों ही स्थितियां दूसरे के ऊपर निर्भर बता रही हैं। ऐसी कंडीशन में ऑन का प्रयोग होगा। वो पहले वाक्य में कहता है कि हम भोजन से जीवन यापन करते हैं, भोजन पर निर्भर हैं। हम जीते हैं पानी से, तो पानी पर निर्भर हैं। और तीसरे वाक्य में वो साफ साफ कह रहा है कि मैं आप पर निर्भर हूँ। किसी भी काम के लिए आप जब किसी पर निर्भर होते हो तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अगला आता है बाय का प्रयोग। किसका प्रयोग? बाय का प्रयोग। देखिए, बाय का प्रयोग कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है। बाय का प्रयोग समय के लिए होता है, लेकिन समय के लिए होता है तक के अर्थ में। किसके अर्थ में? तक के अर्थ में। जैसे कहते हैं ना, मैं सोमवार तक पहुंच जाऊंगा, है, मैं 2 महीने तक यह काम करूंगा, इस तरह से। आई विल रीच यू बाय संडे। जर्नली अगर आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में देखेंगे इस वाक्य को, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में बाय प्लस टाइम के साथ इस वाक्य को ऐसे लिखना होता है, आई विल हैव रीच्ड यू बाय संडे। कि मैं तुम्हारा काम तब तक कर दूंगा, कर दूंगा मतलब कर चुका हूँगा। ओके। जैसे मैं आपको मंगलवार तक पैसे दे दूंगा, आई विल हैव गिवन मनी टू यू बाय मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, या कोई डेट आ जाए ऑन बाय 25 जुलाई, बाय 25 जुलाई, इस तरह से। बाय जुलाई, जुलाई तक, अगस्त तक, जो भी है बाय आना चाहिए टाइम के पहले। ऐसी कंडीशन में तक के अर्थ में बाय का प्रयोग करते हैं। अगला आता है वाहन का प्रयोग। वाहन के साथ में भी बाय का प्रयोग होता है। आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के साधन के पहले बाय का प्रयोग होता है। अब देखिए, यात्रा के साधन के पहले एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहां इनका प्रयोग होता है, आपको क्लियर हो जाएगा। वाहन, यात्रा का साधन। आई केम हियर बस, आई केम हियर ए बस। दे
गो टू जयपुर, ट्रेन। दे रीच्ड द स्टेशन, टैक्सी। अब इनमें आपको अंतर बता देता हूं। अगर मैं इसी वाक्य को दोबारा लिख दूं आपको, दे रीच्ड द स्टेशन ए टैक्सी। इनमें इन दोनों वाक्यों में अलग अलग प्रीपोजिशन आएंगे और दोनों में अलग प्रीपोजिशन क्यों आएगा आप रीजन समझिए। बाय के बाद में अगर कोई जब कोई वाहन हो और वाहन के पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना है तो आप देखिए कि उसके पहले कोई आर्टिकल है या नहीं है। अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो बाय का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? बाय। अगर वाहन के पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ है, यात्रा के साधन के पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ है तो इनका प्रयोग होता है। यात्रा के साधन के पहले कोई आर्टिकल दिया हुआ है तो इनका प्रयोग होता है। यात्रा के साधन के पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं है तो बाय का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? बाय का। नेक्स्ट आता है माप तोल बताने के लिए। जब किसी वस्तु की माप तोल करते हैं या माप तोल की बात करते हैं तो बाय का प्रयोग होता है। देखिए द बनानाज आर सोल्ड डजन। मैंगोज सोल्ड द केजी। पेट्रोल इज परचेज्ड, खाली जगह द लीटर आएगा बाय। लीटर, मिलीलीटर, किलो ये मापतोल हैं, इनके पहले द बाय का प्रयोग होता है। केले बेचे जाते हैं दर्जन में, मापतोल की बात होगी तो बाय का प्रयोग होगा। मैंगोज बेचे जाते हैं केजी में, बाय का प्रयोग होगा प्रीपोजिशन। ऐसे ही दूध आप खरीदो, बेचो, कुछ भी करो, जब उनके माप तोल की बात होगी तो बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों बाय का प्रयोग शपथ लेने में। क्या है? सौगंध लेने में। आपने सुना होगा, कई बार फिल्मों में सुना होगा या कहीं दूसरी जगह सुना होगा, ऐसे कहते हैं ना बाय गॉड। बाय गॉड का मतलब होता है भगवान की सौगंध। अगर मैं कहूं आपकी सौगंध तो बाय यू, आपकी माँ की कसम बाय योर मदर, इस तरह से। नेक्स्ट आता है साथियों महामारी बताने में। महामारी से मरने में, बताने में नहीं, महामारी से मरने में। देखिए मरने की स्थिति या पीड़ित होने की स्थिति बताता हूं मैं। मरना, डाई, डाई के साथ ऑफ आता है, डाई के साथ फ्रॉम आता है और डाई के साथ बाय आता है।
अगर मरने की स्थिति में बीमारी आ जाए, हैजा, मलेरिया, कैंसर, टीबी, ही डाइड ऑफ कैंसर। तो बीमारी से मरने में ऑफ का प्रयोग होता है। अब प्राकृतिक रूप से मरने में डाइड फ्रॉम का प्रयोग होता है। ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट। किसका प्रयोग होगा? एक्सीडेंट के साथ में फ्रॉम का प्रयोग। ठीक है, इसमें और मैं एक चीज बताऊंगा। अब आता है आपका बाय का प्रयोग। जब कोई व्यक्ति महामारी से मरे, महामारी से मरने में, किसमें? महामारी। जैसे कोरोना आया, जो लोग कोरोना कोविड से मरे, मैनी पीपल डाइड बाय कोविड-19। बहुत से लोग स्वाइन फ्लू से मरे। मैनी पीपल डाइड बाय स्वाइन फ्लू। तो बीमारी से मरने में डाइड ऑफ आता है। एक्सीडेंट वगैरह से मरने में, या मान लो कहे कि खून की कमी से मर गया, बीमारी का नाम नहीं दिया है उसने, तो आएगा फ्रॉम ही डाइड फ्रॉम लेक ऑफ ब्लड, ऑफ लेक ऑफ ब्लड, फ्रॉम का प्रयोग होगा। ठीक है ना, एक्सीडेंट से मर गया, फ्रॉम का प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट के पहले आर्टिकल आ जाता है, एन एक्सीडेंट, ऐसी कंडीशन में इनका प्रयोग होगा। ठीक है ना, एक्सीडेंट के पहले आर्टिकल आ जाता है तो इनका प्रयोग होगा। ओके, नेक्स्ट। अगला आता है हाथ, कलाई और गर्दन से पकड़ने में। हाथ, कलाई और गर्दन से पकड़ने में। आपने किसी का हाथ पकड़ लिया, कलाई पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, तीनों ही कंडीशन में बाय का प्रयोग होगा। द टीचर कॉट मी, the teacher caught me hand, she caught the neck। आपको जब प्रीपोजिशन लगाना हो तो हाथ, कलाई और गर्दन में से पकड़ने में किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल साथियों, पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस में। देखिए, आपने एक्टिव पैसिव पढ़े हुए हैं,
तो वाक्य को जब पैसिव में बनाया जाता है तो के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बाय का प्रयोग होता है। ए स्नेक वॉज किल्ड बाय अभिषेक। एक सांप को अभिषेक के द्वारा मार दिया गया। He was helped by my father। उसकी मदद मेरे पिताजी द्वारा की गई। बाय के द्वारा के अर्थ में। नेक्स्ट और लास्ट रह गया है, वो है उपकरण के लिए। देखिए, जब कोई काम कोई व्यक्ति करता है तब तो बाय का प्रयोग होता है, और जब कोई काम कोई वस्तु के द्वारा किया जाता है तो विद का प्रयोग होता है। इसका मतलब साफ साफ है। अभी आपने पैसिव वाला वाक्य देखा। अगर कोई सजीव व्यक्ति काम करता है, कौन करता है? सजीव, तब लगाते हैं बाय। और किसी उपकरण का प्रयोग किया जाए, किसका किया जाए? उपकरण का, तो विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विद का। जैसे आई राइट पेन, आई राइट विद पेन, है ना। आई कट द ट्री बाय द एक्स। यहां पर हम पढ़ रहे हैं वेद का प्रयोग। वेद का प्रयोग किया जाता है जब काम कोई वस्तु के माध्यम से किया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि लिखने के संदर्भ में, जैसे ये वाक्य है ना, आई राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्वेश्चन दिया जाता है आपके लिए पेपर में, और जनरली ये गलती हो जाती है कि राइट के साथ में अब उपकरण इस्तेमाल कर लिया तो विद आएगा। विद आता है सिर्फ पेन शब्द आ जाए तो। अगर मैं कहूं आई राइट रेड इंक, रेड इंक, तो इंक शब्द के साथ में इनका प्रयोग होता है। ध्यान रख लेना, इंक के साथ में इनका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से एक चीज और, अगर आपके लिए पेंसिल शब्द आ जाए, पेन के साथ तो विद आता है, लेकिन इंक के साथ इन आता है, और पेंसिल के साथ भी क्या आता है? इन आता है। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बचे हुए प्रीपोजिशन को आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा, मैं पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो का आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।